हेलो, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर जो मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर मैंने थ्योरीज कवर की है कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो उनके थ्रू भी आप जाएं और हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इतनी एक फिगर दी हुई है और फिगर में कहा है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, यानी कि जो डी ई साइड है वो ए सी के पैरेलल है। और फिर कहा है कि जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, यानी कि ये वाली जो डी ई साइड है वो ए ई के पैरेलल है। फिर ये कह रहा है प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? स्टूडेंट सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को देखता है, दीज आर ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि जिसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो पहले हमने किए हैं उसमें क्या रहता था कि ट्राइंगल होता था तो वो कोई भी दो साइड लेता था, कि दो साइड्स की रेशो के बीच में क्वेश्चन पूछता था। लेकिन यहाँ पे क्या पेक्युलरिटी इस क्वेश्चन में कि उसने एक ही साइड की रेशो के बारे में पूछ लिया है, यानी कि इसी साइड के ऊपर वो पूरा का पूरा प्रूफ करवा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं कि सोच के पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया है, बहुत डिफिकल्ट है, कैसे हम करें। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इसको पहचानना है। क्या ये दो ही कॉन्सेप्ट हमारे ट्राइंगल चैप्टर के अंदर हैं, सिमिलैरिटी एंड दी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। क्या इसके अंदर कहीं सिमिलैरिटी पूछा है? नहीं, नहीं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। कोई सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पैरेलल लाइंस का, इसका मतलब बीपीटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। बीपीटी इन्वॉल्व है तो बीपीटी को हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं अपने आप क्वेश्चन फिर चलता चला जाता है जब आप उसको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले एज आई एम ए स्टूडेंट आई विल डू कि मैं जो भी इसने कंडीशन दी है ट्रायंगल्स को उसमें लगा करके उसकी निकालने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा गिवन, गिवन। और गिवन के अंदर क्या है कि उसने दिया है डी ई पैरेलल टू ए सी, फिर उसने दिया है डी एफ पैरेलल टू ए ई। डी एफ जो है हमारा वो ए ई के पैरेलल है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव हम देख रहे हैं कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है और वो सारे के सारे एक ही साइड पे हैं, मैंने आप लोगों को उसमें बता भी दिया है। अब हम देखते हैं डी ई पैरेलल टू ए सी। ये जो डी ई साइड है ये ए सी के पैरेलल है, तो यानी कि मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ए बी सी वाला। तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लिया ए बी सी। मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डायग्राम्स बना रहा हूँ कि जो इसने बोला है कि जो डी है, डी और ई, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। तो बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, हमें केवल उसी पार्ट पर फोकस करना है जिससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी ई इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। और डी अगर ए सी के पैरेलल है तो उनकी जो रेशो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो मैं वर्टेक्स किसको ले रहा हूँ? बी को ले रहा हूँ। तो मैंने लिखा बी डी अपॉन ए डी, या डी ए भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। और ये किससे लिखा? मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। और इसको किससे लिखा? बाई पीपीटी। ये मेरे पास इक्वेशन बना चुकी है। अब उसके बाद दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे जिसकी साइड्स उसने पैरेलल दी है। उसने डीएफ जो है वो ए ई के पैरेलल दिया है। इसका मतलब वो यहाँ पे सी तक जा ही नहीं रहा है, वो ए बी और ई को ही क्या कर रहा है? ट्रायंगल में इंक्लूड कर रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यह है हमारा ए, यह है हमारा ई, और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? इसने हमें क्या है? डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो यहाँ पे हमारे पास है डी एफ, डी, दिस इज एफ, दिस इज बी, और यहाँ पे दिया है डी डी एफ पैरेलल टू ए ई। सो ट्राइंगल ए बी ई में हमें दिया है डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी बीपीटी लग रही होगी, तो उसको मैं अप्लाई करता हूँ, सेम वर्टेक्स लेता हूँ। तो बी डी अपॉन, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, बी डी अपॉन डी ए या ए डी, आप चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, अपॉन एफ ई।
और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2 एंड दिस इज बाई बीपीटी। ये रीज़न भी आपको ज़रूर लिखना है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि बी डी अपॉन ए डी क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, रिलेशन आ रहा है बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई। तो यानी कि हमारा जो डिजायर्ड रिलेशन है वो यहाँ से निकल के आ रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमें क्या मिला कि बी डी और ए डी दोनों में कॉमन है, हम उसको छोड़ देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, बी ई अपॉन ई सी और बी एफ अपॉन एफ ई। चूंकि बी एफ अपॉन एफ ई यहाँ पे चाहिए तो बी एफ अपॉन एफ ई आपने लिखा और फिर आपने लिखा बी ई अपॉन ई सी। प्रूव्ड। तो हमने देखा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के अंदर भी अगर आप स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, तो भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको उस स्पेसिफिक पार्ट पे ही फोकस करना है, अदरवाइज आप उसमें क्या होगा कि आपको दिखेगा कि ये लाइन तो इसके पैरेलल है, ये फिर क्या दिया गया है, उस पर फोकस नहीं करना है। उसी कंसर्न ट्रायंगल को, उसी लाइन को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। आगे भी स्लाइड में मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन बहुत इजी हैं अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।